हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम बर्गर किंग के कुछ अलग अलग आउटलेट्स पर जाएंगे और वहां जाकर हमने पहले से जो डिसाइड किया होगा वो फूड सभी आउटलेट से सेम का सेम घर पे लेकर आएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि सबकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है और प्राइस सेम है कि नहीं। तो भाई आज उनका पैकिंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड और फिर क्या पैसे का अपना मनी स्टैंडर्ड मनी सब चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई सब में एक जैसा होता है या फिर कुछ आगे पीछे होता है। तो आज के वीडियो में क्या होने वाला है वो जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की चैलेंज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। कि आपको बताया कि आज हम जाएंगे बर्गर किंग के अलग अलग आउटलेट्स पे और वो सारे के सारे आउटलेट पर जाकर हम चुनिंदा एक 3 चीज हमने तय की है। कौन सी भाई? एक है अपना वेज वूपर जो बर्गर किंग का बहुत फेमस बर्गर है, और दूसरा भाई पनीर रैप, पनीर रॉयल रैप। हाँ भाई, रॉयल आता है ना बीच में। और फिर तीसरा है चीजी फ्राइज। तो भाई ये 3 चीज है जो हम सारे के सारे आउटलेट्स पर जाकर खुद लाएंगे और भाई उसको संभाल के घर पे लेकर आएंगे। भाई ये चीज़ हम जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जोमेटो से अगर ऑर्डर करेंगे तो भाई शायद वो लोग एक जैसी चीज़ भेजे भी सही, लेकिन जोमेटो वाला बंदा ऐसा व्हीली मारता मारता घर पे आए, ड्रिफ्ट मारे, व्हीली मारे, तो भाई खाना ऐसा तैसा हो जाए। फिर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये काम जिसने बिगाड़ा है वो जोमेटो वाला है या फिर बर्गर किंग वाला है। और दूसरी बात भाई, अगर हम जोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना तो कुछ चीज़ों पे प्राइस ज़्यादा रहती है, 10-15 रुपए। हाँ वो भी एक चीज़ है, प्राइस डिफरेंस भाई रहता है, तो हम वहां पे जाके भाई खुद लाएंगे वो चीज़ें और देखेंगे तो भाई पता चलेगा कि जोमेटो के प्राइस में और बर्गर किंग पर खुद जाकर लेने आने वाली प्राइस में कितना डिफरेंस है। और सारे के सारे जो ब्रांचेस है, जितने भी आउटलेट्स है, वो जो खाना बेचते हैं, समझो कि भाई एक वेज वूपर है तो हर जगह भाई सेम क्वांटिटी वाला या फिर सेम वेट वाला वेज वूपर आता है कि रैप के अंदर सेम मसाला भरा होता है, मतलब जो माल भरा होता है वो। और भाई वो बन बासी देते हैं या फिर फ्रेश, वो भी चेक करने का रहता है ना, क्योंकि भाई इतने सारे आउटलेट्स है तो कोई ना कोई आउटलेट में तो प्लस माइनस होने का चांस बनता ही बनता है। हाँ। तो भाई आज आपको वो पता चलेगा कि आपको अगर ये सारी चीजें खानी है तो आपको वहां जाकर लेकर आनी है, सब जगह एक जैसी मिलती है या नहीं, या फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगवाना है। आपका फायदा किसमें सबसे ज्यादा है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भाई बर्गर किंग के आउटलेट्स पर और खाना लेकर आते हैं। तो ये पहुंच गए हम हमारे पहले बर्गर किंग के आउटलेट पर। अभी विश्वा जाएगा और वहां से एक वेज वूपर, एक चीजी फ्राइज और एक पनीर रैप। पार्किंग की जगह हो गई लगती है, क्या बोल रहे हैं चाचा? हाँ हो गया। चलो भाई, पार्किंग की दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो गई है। आ गया भाई। कितने का आया? 538.66। ओके। हाँ। ये चाचा फिर से आ गए, क्या बोल रहे हैं? कुछ तो क्या बिल बिल क्या क्या? आप देखें ये गिने बा दूसरा क्या करेंगे जब क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। इसका खाने का बिल है। अरे रुक जाए एक मिनट, आप हिंदी नहीं बोल सकते? आप हिंदी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं सर। ऐसे ही बोलते हैं। ये देखो, ये कैसे समझ में आया ऐसे बोला? हाँ, तो आपने वो अलग लैंग्वेज में बोला। मैं बोला कि ये बिल जो है, हाँ बिल, हाँ हाँ। आपने पैसा गिन के दिया है तो आप देखें तो सर ये क्या दिखा रहे हैं? अरे हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये देखो। बनाइए। हाँ वीडियो बन रहा है हमारा वीडियो, ये खाने का वीडियो बनाते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसा सब इसका सब चल रहा है, इसके लिए सबको बिल दिखा रहे हैं। ठीक है बनाइए। ठीक है भाई 3 चीज का टोटल हुआ है 538.66। उसमें एक वेज ऊपर आ गया, चीजी फ्राइज और पनीर रॉयल रैप। भाई और 10 मैंने मिनट बोला था, और कितनी मिनट? 15 मिनट हुई। और एक बात सुन, मैंने ऑनलाइन है ना, यहीं से मैंने ऑर्डर ऑनलाइन मैंने प्लेस किया। वो मैंने प्लेस नहीं कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन मैंने चेक किया तो यही 3 चीजें मुझे 522 रुपए में पड़ी थी। इधर महंगे में आया? हाँ, इधर महंगे में आया, पता नहीं क्यों। उसमें कुछ कूपन वूपन होगा? नहीं, मैंने कुछ कूपन कुछ वो नहीं किया था। और इसमें ना ये वेज ऊपर जो है ना, वो ऑनलाइन 129। हाँ भाई, वो एक बहुत बड़ा इसका कैच होता है, क्योंकि ऑनलाइन जोमेटो से देखते हैं ना तो 129 में दिखाता है ऊपर, और इधर 179 में मिला। हाँ, और मैंने पूछा कि अभी वो 129 ऑनलाइन के, कि नहीं वो तो बंद हो गया है। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया
तो फिर ऑनलाइन तो मुझे शो कर रहा था, फिर मैंने इधर कुछ मगजमारी नहीं की भाई। अरे तो तेरे को बताना चाहिए था ना। अरे उन लोगों ने तो हाथ ही वो खड़े कर दे कि नहीं चलो। अभी स्कीम नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं भाई, ये देखिए भाई यहाँ पर क्लियर एंड कट दिख रहा है कि वेज ऊपर है। 179 को कैंसिल करके नीचे लिखा है गेट फॉर 129। अभी चेक करेंगे बाकी सब स्टोर के साथ और फिर आपको बर्गर किंग का रियलिटी चेक बताएंगे। फटी हुई बैग, हाँ उन्होंने ऐसे दिया, मेरे सामने ही ऐसा फटा, लेकिन फिर भी बैग के अंदर डाल दिया। मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई, जो रियलिटी है वो है। मैं क्यों बोलूँ कि मुझे नई बैग दे दो, उनको समझ में आना चाहिए ना। सही है। चलो भाई, अभी एक का तो ये हमने देख लिया कैसा कांड है। अभी आगे आगे देखते जाएंगे बाकी सारे आउटलेट्स वाले क्या करते हैं। तो ये आ गए हम एक और बर्गर किंग की आउटलेट पर, और ये आउटलेट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। स्टेशन क्या, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। और ये वाला आउटलेट चुनने के पीछे ना एक बहुत ही खास रीज़न है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा आउटलेट है, किधर गया, हाँ ये रहा, कि वहाँ पर रिपीटेड कस्टमर्स आने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि स्टेशन के पास है और बाजू में ही बस डेपो है। तो भाई यहाँ पर जो ट्रैवल करते हैं ना वो लोग ज़्यादा आते हैं, मतलब अलग अलग सिटीज़ से आते हैं, जिसकी ट्रेन बस यहाँ से होती है, तो वो लोग बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं वो लोग ये आउटलेट पर कम ही आते होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर स्टेशन के पास कोई क्यों आएगा। तो भाई आज हम वही चेक करेंगे, ये लोग सर्विस कैसी देते हैं उन लोगों को जो लोग बार बार नहीं आते। क्योंकि भाई हमेशा बार बार आते हैं ना जो लोग, उनको तो सर्विस अच्छी देनी पड़ती है, क्योंकि भाई कुछ खाना दे दिया लेकर चले गए, तो अगर नहीं मज़ा आया तो वापस कंप्लेन के लिए भी वो बंदा आएगा, या फिर दूसरी बार आएगा तब भी बोलेगा। लेकिन भाई ये आउटलेट पर ऐसा है कि एक बार ले लिया किसी ने, खा लिया, फिर वो चला जाएगा इधर से, फिर वो दूसरी सिटी में रहता होगा या कहीं और रहता होगा, तो इधर कौन सा माथापच्ची करने आएगा। सही है ना। सही है भाई। ये आ गया भाई विश्व। मैं भाई इधर पार्किंग में बैठा था, लाइट भी नहीं है ना यहाँ पर। हाँ क्या भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वाले आउटलेट का? ये आउटलेट में फटाफट तो हो गया था, वहाँ से भाई 5-7 मिनट जल्दी हुआ सारा पैक। और पैसा सेम है, देख इसका भी हुआ 538.66, बिल्कुल सेम। हाँ लेकिन इधर मुझे थैली नहीं दी भाई, वो पेपर बैग। अच्छा, ये वाले पाउच के अंदर दे दिया। हाँ मैंने ऐसा कुछ सामने से मांगा नहीं, मैंने टेक अवे बोला था, उन्होंने जो दिया वो पकड़ के मैं इधर आ गया। तो वो वाले लोगों ने एक चीज एक्स्ट्रा दी, लेकिन ये वाला चीज फटा हुआ था। हाँ और उन लोगों ने ना ये ऊपर सील नहीं लगाया था, जो स्टिकर आता है ना उनका, वो नहीं लगाया था, इन लोगों ने ये लगाया है। और वो 129 वाली बात पूछी थी इधर। हाँ लेकिन इधर तो मना कर दिया। फिर वो लोग, मैंने तो बोला कि अभी आपके मेन्यू में तो शो कर रहा है, नहीं वो तो जोमेटो का खुद का डिस्काउंट होगा। जोमेटो का खुद का नहीं, ये तो आपके मेन्यू में है। हाँ लेकिन ऐसा तैसा, फिर उनको ही नहीं पता था भाई कुछ। अभी 129 वाला मेरे को लगता है कोई स्टोर वाला नहीं देने वाला है, ये जोमेटो से अगर खरीदते ना तो ही मिलता है। वैसे तो मिलना चाहिए ना, मिलना ही चाहिए ना भाई। एक तो आप जोमेटो के थ्रू ऑर्डर आएगा तो आपको उसको कट देना पड़ेगा, है ना। और फिर दूसरी एक बात के, कस्टमर सामने से आता है तो भाई आपको उसको ये चीज़ वैसे क्यों नहीं देते हुए पता है, क्योंकि हम तो ले जा रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी होते होंगे ना जो इधर बैठकर खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, इसीलिए भाई समझा, तो उनको सर्विस देनी पड़ती है ना। हाँ जोमेटो में कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए जोमेटो में होगा भाई। और इधर दो प्राइस पर बेच नहीं सकते कि भाई टेक अवे का 129 और इधर बैठ के खाना है तो 179। हाँ। फिर वो लोग फंस जाएंगे ना, दो प्राइस लगाएंगे तो शायद इसी के चक्कर में भाई 179 में ही बेच रहे होंगे। तो ये आ गए हम एक और बर्गर किंग के आउटलेट पर, और अभी विश्व वैसे ही जो पहले किया था वैसे ही करेगा। वेज वूपर, अपना पनीर रैप और एक चीजी फ्राइज, और सिर्फ बोलना है टेक अवे, बस और कुछ नहीं। ना थैली मांगनी है ना कुछ बोलना है, कुछ नहीं भाई। लेकिन वो 129 वाली बात करनी है भाई। ये लो जी, आ गया विश्व। क्या हिसाब किताब रहा? हर जगह भाई कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है मुझे। क्यों? इधर वैसे बिल तो भाई वही है अपना, वही हुआ 538.66 भाई बिल्कुल सेम। तो वो 129 वाला मामला नहीं, वो तो इन लोगों ने बताया कि वो सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, इधर नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि वो बंद हो चुका है, ऐसा वो ऑनलाइन ही मिलता है आपको। अच्छा, मतलब क्लियरली तेरे को उन्होंने समझाया। हाँ, और लेकिन ऊपर सील नहीं लगाया है, वो पेपर बैग नहीं दी है। सब जगह अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। देखो भाई, एक बात तो कहने की बनती है, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना, हमको ऐसा लगता है कि भाई हर जगह जाओ, कहीं पर भी जाओ, एक्सपीरियंस सेम ही रहेगा। वैसे कुछ हद तक सही रहता है, लेकिन भाई ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अगर नोटिस करोगे ना तो फिर देखोगे कि भाई एक्सपीरियंस में बहुत कुछ डिफरेंस है। और भाई अभी तो जब हम घर पे जाएंगे ना, तब सारी चीजें हम बॉक्स में से बाहर निकालेंगे, तब तो कुछ अलग ही सीन होगा, ऐसा लग रहा है। कच्चा चिट्ठा तो तब पता चलेगा। हाँ, कि कितनी चीजें दी और कैसे दी और साथ में क्या क्या दिया है भाई, वही सब चीजें मैटर करती है ना। तो भाई हम पहुंच गए हमारे फुल एंड फाइनल वाले बर्गर किंग के आउटलेट पर। अभी ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमको सीधा घर जाना है। अरे भाई, ये खाली हाथ क्यों आ रहा है? खाली हाथ क्यों? अरे भाई इधर बोला कि आधा एक घंटा लगेगा, आधे घंटे से भी ऊपर लगेगा, ऐसा भी बोला।
अरे मैं अभी बैठा बैठा जस्ट चेक कर रहा था इधर, तो 15 मिनट में मेरे को दिखा रहा है इधर जोमेटो से। हाँ हाँ नहीं, लेकिन भाई उन्होंने तो मना कर दिया। अरे भाई साहब ये कैसा लफड़ा हुआ। भाई बहुत सारे लोग तो अभी इधर ही खड़े हैं, देख राइडर है ना अपने ये जोमेटो के, बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई राइडर्स। और जो राइडर है ना वो लोग ऐसे विंडो में से मैं अंदर गया ना वैसे नॉक नॉक कर रहे थे, लेकिन कोई इधर था ही नहीं उनका स्टाफ। और भाई आधा उनका स्टाफ आज छुट्टी पे है, पता नहीं क्यों। टोटल काउंटर पे जो अपना ऑर्डर लेते हैं ना वो, और अंदर खाना जो प्रिपेयर सारा कुछ करते हैं, वहां पर सिर्फ मैंने 3 ही लोग देखे। चलो भाई जो भी है, अभी इधर आधे घंटा बोल रहे हैं तो फिर वेट करने का कोई मतलब नहीं, हम दूसरे आउटलेट पर जाते हैं। भाई बहुत सारे जोमेटो और स्विगी वगैरह के राइडर्स हैं, उनसे बात करते हैं लफड़ा क्या है। आ लोगों ने वार केम लगाना છે કે સ્ટાફ ઓછો છે એવું કઈ છે? બેઠેલા છે જો ને એ અંદરવાળા જે આવે છે ને એમને વધારે અંદરવાળાને વધારે આવે અમે બધા અરે અંદર જઈને આવ્યો એને એવું કીધું કે અડધો કલાક થશે અને ઝોમેટો પર ચેક કર્યું તો 15 મિનિટ બતાવે છે। અને હવે અંદરથી આપતો નથી તો સાહેબ શું કરવાનું? અંદર નથી આપતો, અંદરથી આપતા નહીં, આજે 20 મિનિટ થઈ ગઈ, 14 मिनट लेट છે। ओ भाई साहब બધા भाई વેટિંગમાં છે। यही लफड़ा चल रहा है, इसके लिए हम दूसरे आउटलेट पर जा रहे हैं। તમે यूट्यूब पर આવશો, અમારો વિડીયો આવે છે એના પર, टेंशन में नहीं जसो। તમે મને ફસાઈ નાખશો। अरे अरे इसमें आपकी क्या दिक्कत है, ये लोग दे नहीं रहे तो इसमें क्या है? ऐसा कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं, हम फूड के रिव्यू बनाते हैं मज़ेदार। યુટ્યુબમાં છે। हाँ चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ, खोलो यूट्यूब। अभी फायदे की बात तो पहले करने की ना। એટલે બધા પ્રેસ વાળા હશે, મેં તો ભડકે મેં માં પાડી ना નાખો। कोई प्रेस वाला नहीं। चलो जाइए बढ़िए। चलो भाई भाई पहले तो भाई इतने टेंशन में आ गए ना, मैंने कैमरा भाई मैं फंस जाऊंगा, मैंने बोला भाई कुछ नहीं फंसोगे, कोई प्रेस वाले नहीं है। उनको भाई दिमाग में यही चल रहा था कि प्रेस वाले होंगे। भाई आ गए हम एक और बर्गर किंग के आउटलेट पर, और यहाँ से तो भाई काम होना मंगता ही मंगता है। वही भाई इधर तो हो जाएगा अपना काम, क्योंकि इधर भाई ज्यादा लोग भी नहीं है। देख जो भी है जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि भाई धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। चलिए भाई फाइनली विश्व पार्सल लेकर आ गया है। किधर उजाले में हमने ऑर्डर किया था और किधर रात हो गई और तू लेकर आया। वही ना भाई। और इधर देख सबसे पहले दो सील, वाह भाई वाह। लेकिन पेपर बैग नहीं थी भाई। ओ, और बिल यहाँ पे 538.66। भाई एक भी पैसे का फर्क नहीं है, सब जगह सेम प्राइस। लेकिन भाई हमारा जो मास्टर स्ट्रोक है ना उसमें बहुत सारी हमने बचत कर ली है। तो भाई वो क्या है वो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए अभी फटाफट घर पहुंचते हैं और ये सारी चीजों का जो भी हिसाब किताब है वो आपको बताते हैं। तो ये रहे सारे पार्सल्स जो हम बर्गर किंग के अलग अलग आउटलेट से लेकर आए हैं। तो भाई विश्व के पास जहाँ से स्टार्ट होता है वो है सबसे पहला आउटलेट हम जो गए थे वो वाला, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये तीसरा जो बिना सील के दिया था वो, हाँ, और ये चौथा। डबल प्रोटेक्शन वाला, वही। दो सील। लेकिन इसके अलावा मैंने बोला था ना हम एक और गुगली डालेंगे, तो वो गुगली है डैन टैन टैन टैन। भाई एड्रेस दिख जाएगा, आगे निकाल दे। अरे किसी को कुछ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो क्या, आना हम आपको भी खिलाएंगे बर्गर किंग का खाना। वाह सेट हो गया, आना हम आपको भी खिलाएंगे बर्गर किंग का खाना। वाह 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 वाह। तो भाई ये हमने ऑर्डर किया है जोमेटो से। तो भाई आज हम ये भी कंपेयर करेंगे कि भाई खुद लेकर जो माल आते हैं हम तो भाई कितना संभाल के गाड़ी में ऐसे मस्त रख कर लेकर आए, और ये जोमेटो वाला बंदा जैसे बोला ना ऐसे व्हीली मार के ड्रिफ्ट मार के सब कुछ करके लेकर आया है। और भाई अगर हम जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं ना तो कोई बार वो लोग ऐसा भाई होता है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड का मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई लोग भाई जोमेटो से जो ऑर्डर आता है ना उसमें ऐसा कुछ भी दे देते हैं। ऐसा नहीं होता बे। अरे मैं ये बड़ी बड़ी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई। मैं तेरे साथ तो कुछ भी तू तेरी बात मत कर भाई, तेरा काम इधर, तेरा खेल ही नहीं चल रहा है ना, इधर सबकी बात चल रही तो है। आज वो भी हम चीज चेक करेंगे। तो भाई पैकिंग यहाँ से शुरू करो। तो भाई ये पेपर बैग दी एक अच्छी बात है, लेकिन टन भाई ये पूरा फट गया है। यहाँ मतलब से ऊपर का जो पैंट पहना है वो सही है, लेकिन अंदर की चड्डी फट गई है। हाँ, और- सारा माल दिख रहा है। और भाई इसके ऊपर वो सील सील नहीं, नहीं है। सील नहीं मारा है। तो भाई ये सबसे पहले आउटलेट की कहानी है, जो वो चचा थे ना हमारे, वो मुच्छी वाले, सिक्योरिटी वाला है। हाँ वहां से लिया था वो है। फिर दूसरे वाला का जो पैकिंग है वो भी अच्छा है भाई। रेलवे स्टेशन के सामने था हाँ। वो, जो जहाँ पर मुसाफिर बहुत आते हैं उस आउटलेट का। फिर ये वाला हमने लिया था भाई ये लिया था हमने तीसरे आउटलेट से। उसका कोई मेमोरी नहीं है ना उसकी, कोई हमारे पास कहाँ से लिया था। नहीं वो तो ऐसे कुछ स्पेशल मेमोरी नहीं है, लेकिन भाई वो सील नहीं दिया था हाँ ऊपर। भाई वो जो सील दिए बिना था तीसरा जगह पर वो।
और ये है चौथी जगह का जो हमने अंधेरा होते वक्त जो रिसीव किया था ना, वो वाला विश्व उजाले में गया था, अंधेरे में वापस आया था। और ये जो जोमेटो वाला है वो भी वही प्रॉपर दिया है, वो भाई, सील बिल मार के। उन्होंने भी डबल सील मारा है और बिल साथ में चिपकाया। अभी अमाउंट में आपको बाद में बताऊंगा। मतलब ये सारी चीजें की प्राइस बताने के बाद तो अभी तू बता विश्व, चारों चार अलग अलग का है ये? चार, 1 2 3 4 5 कैसे? अबे ये तो क्यों काउंट कर रहा है? मैं वही सोच रहा हूँ ये साला 5 कैसे हो गए? हम तो 4 जगह पे गए थे भाई। वो खाली थैली थी जो इसके ऊपर आई थी वो वाली। तो भाई इसकी प्राइस है 538.66 पैसा। इसकी भी सेम है 538.66, सेम। ओ तो भाई प्राइस देखने जाए तो सारी जगह की सेम है। जहां पर हम खुद जाकर लेकर आए उसकी। तो भाई एक बात समझो कि आप खुद जाते हो, मतलब आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, और जाने के पीछे आपकी जो खर्चे पानी की जो प्रक्रिया होती है पैसे खर्चने की, पेट्रोल डीजल या फिर चलते जाते हो तो पैदल, साइकिल लेके जाते हो तो भाई कैलोरीज बर्न होती है। वो सारी चीजें ऐसे उड़ाने के बाद आपको मिलता है कितने में? 538.66 पैसा में। और ये घर पे बैठे बैठे से 2 मिनट का ऐसे टिंग 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 टिंग, हाँ वो कितने में पड़ा? वो मेरे को पड़ा है 521 रुपीज पूरे फोन में। इधर अलग अमाउंट है, इधर सस्ता लिखा है टैक्स के साथ। ये रहा 521.19, मतलब 521 रुपए और 19 पैसे। तो भाई देखने जाए तो ये जोमेटो वाला बहुत सस्ते में पड़ा है। बहुत तो नहीं लेकिन 15-1 रुपए का फर्क है ना, मतलब तकरीबन ऐसे देखने जाओगे तो 18-20 रुपए का फर्क है। हाँ तो भाई वो चीज आप देखो कि एक तो टाइम बचता है आपका, और ऊपर से भाई इतने पैसे भी बचते हैं। इतने आप लेकर जाकर आने के टाइम के अंदर आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते हो और पैसे भी बचा सकते हो। तो भाई ये पैसे में तो भाई अभी जोमेटो वाला माल आगे है, लेकिन अभी क्वालिटी में, मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, फिर उसका भाई वेट कैसा है, वो सारी चीजें अभी चेक करते हैं हम। तो अब सबसे पहले ना ये चारों की चारों बैग में से हम सारी चीजें निकाल के देखेंगे कि एक्स्ट्रा हमको क्या क्या दिया है, टिश्यू पेपर वगैरह भाई कितना दिया है साथ में। भाई ये तो आगे से ऐसा मोड़ा दिया है, देख ये बेंड करके दिया है। प्रॉपर बंद नहीं किया इसको जैसे करते हैं हम। नहीं किया है। अरे ये तो एक्चुअली ऐसे करके ऐसे बंद होता है। हाँ तो भाई ये बराबर नहीं बंद किया है, ये गफलत है, ऐसे तो होता ही नहीं है। लेकिन भाई ऐसे ही दिया है और फ्राइज भाई प्रॉपर दिए है। फिर भाई बहुत सारे टिश्यू पेपर है। ओ भाई साहब बहुत सारे हैं। हाँ फिर चीजी फ्राइज खाने के लिए ना लकड़ी की चम्मच लगती है। फिर बर्गर बॉक्स में दिया है भाई प्रॉपर, और साथ में 3 टोमेटो केचप। और चीजी फ्राइज खाएंगे कैसे? हाँ नहीं दिया ना चम्मच? हाँ नहीं दिया यार। चलो भाई पहले वाले ने ये गुटली मार दी, अभी दूसरे वाले का खोलो। चलो हमारे पास 5-5 चीजें, तो इतना टाइम वेस्ट करेगा तो फिर हम निकल जाएंगे पनवेल। ये भी ऐसे दिया है। अरे भाई ये लोगों ने नया स्कीम चालू किया है क्या भाई? तू अलग अलग रखना सब मिक्स ना हो जाए। नहीं इसमें भी साथ में भी टिश्यू पेपर्स दिए हैं भाई बहुत सारे। पहले वाले से ज्यादा या कम? इस पर बर्गर किंग लिखा है। ये लिखा है ना भाई, अंदर लिखा है। अच्छा खोपचे में हाँ। लिखा है भाई। फिर भाई इधर भी फ्राइज प्रॉपर ऊपर सील मार के दिया है हमको। हो फिर बर्गर, और भाई टोमेटो केचप भी ने 3 4 5 उसमें कितने थे? 3 ही थे। और कुछ तो ज्यादा मिला। फ्राइज 2 तीन भाई। भाई देखो मैंने बोला था ना, ऐसा नहीं होता कि हर एक आउटलेट में सेम आपको मिलता है। पैसे भले ही सेम लेते हैं, लेकिन भाई देखो इधर 2 में इनकी धोती खोल दी हमने। वही ना। तो अभी तीसरे आउटलेट में देखते हैं कि क्या दिया है। भाई देखो इन्होंने ये कुछ अलग ही। ये क्या फूल गुलाब का बना है भाई? मतलब है ना इनको, है ना ये ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी है भाई पैकिंग की। बर्गर किंग वालों ने अच्छे से भाई ये बंद करने की ट्रेनिंग नहीं दी। एक्चुअली ऐसे नहीं बंद होता है। ये देखो कैसे फूल गोभी बनाया है, पता है? अरे भाई इसको भाई एक तरफ से यहाँ से ऐसे बंद करते हैं, एक ये जो होता है ना उसको ऐसे बंद करते हैं और इसको ऐसे बंद करते हैं। भाई बर्गर किंग से कोई देख रहा है ना तो पहले सीख लो। भाई सीख लो कैसे बंद होता है ये रैप का खोखा। तो भाई एक ये रैप दिया है भाई। अभी तक जो तीनों खोले ना, तीन ने सही तरीके से बंद नहीं किया था। रैप का बॉक्स रैप। ओ फ्राइज के ऊपर क्या वो सील नहीं दिया है? सील नहीं है भाई ये तो गलत चीज है। ये तीसरी जगह है। वैसे हम ये डेपो वाला देखे ना उस रेलवे स्टेशन के सामने वाला,
तो भाई उनका सही माल है और ये चम्मच वम्मच भी सही दी है। हाँ भाई, है ना? और वो वहां पर है ना बहुत सारे कस्टमर्स भी थे और भाई वो हड़बड़ी में भी थे, लेकिन फिर भी भाई इतना दिया प्रॉपर याद करके। तो भाई मुसाफिरों का भी ये लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं, हाँ। ये आउटलेट वाले। हाँ। और इसके साथ हमको मिला है क्या? अरे ऊपर क्या क्या, ये देखो भाई ऊपर, वो भी अच्छे उसके प्रॉपर बॉक्स में है। और उसके साथ में 3 चम्मच। भाई तो ये 3 चम्मच देना फिक्स है इन लोगों का। किधर फिक्स है? वो पहले वाले में तो वो कुछ पहले नहीं वाले ने भाई नहीं रखा है। दिया। और 4 टोमेटो केचप बस हो तो एक गया। कम दिया भाई। तो ये जो स्टेशन के सामने जो है ना वहां पर 5। चलो अभी कौन सा आउटलेट है वो आपको वैसे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारे लोग थोड़ी वडोदरा से देख रहे हैं, लेकिन आपको वो देखना है कि अलग अलग आउटलेट में अलग अलग चीजें हो रही है। तो भाई कांड तो है, देखो इसमें टिश्यू पेपर नहीं दिया हमको। वही ना। हाँ भाई, हाथ कैसे हम क्लीन करें? हाँ भाई ये चीज तो गलत है। अभी ये वाला चल लास्ट जो भाई अंत में उजाले में गया था, अंधेरे में वापिस आए। अरे ये क्या है यार, ये लोगों को रैप का खोखा बंद करने को काई को नहीं आता बे। भाई तुझे पता है ट्रेनिंग है ना, एक साथ सबको देते होंगे और ये ऊपर वाला है ना कुछ दिया नहीं होगा भाई, ऐसे बंद करना है क्या इसलिए बोलूं, भाई कुछ समझा नहीं? भाई समझा ना? ट्रेनिंग अगर भाई ये सब लोगों का ना एक साथ देते हैं, ये नीचे वाला तो समझा दिया होगा कि भाई नीचे वाला ऐसे करके अंदर रैप डालने का, लेकिन ऊपर वाला नहीं समझाया होगा ठीक से। ये पता नहीं यार ये लोग क्यों ऐसा क्यों करते हैं, इतना मस्त, ये कितना गंदा दिखता है। वही ये ना। देखो अगर ऐसे करके मैं बंद करूंगा तो दिखने में ही कितना अच्छा दिखेगा ये पैकिंग। ये देखो, ये 1 सेकंड का काम है। देखो ये कितना सही दिख रहा है। अभी देखो आप, ये लगता है कि आपने कुछ महंगी चीज खरीदी है, वो कैसे पुट्ठा मोड़ के, वही ना। नहीं मजा आता भाई। तो चौथे आउटलेट में रैप, फिर फ्राइज सील के साथ दी है, तो ये बात एक सही है। फिर दिया है ऊपर प्रॉपर उसके बक्से में, बॉक्स में, तो भाई वो बात भी सही है। और इसमें टिश्यू पेपर नहीं दिया है। तो भाई टिश्यू पेपर सिर्फ ये जो दोनों आउटलेट थे ना वहां पर ही हमको मिले हैं। ओहो, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 टोमेटो केचप। क्या भाई नहाना है क्या है उससे? लेकिन चम्मच चम्मच नहीं है तो कैसे खाने का भाई? देखो, चम्मच भी नहीं है, टिश्यू पेपर भी नहीं है, हाथ से खाओगे, हाथ गंदे हो गए, पूछना है, कुछ नहीं है भाई ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है नहीं? लेकिन नहीं रखा, पैसे सबने सेम लिए। हाँ। इसने चम्मच नहीं दी, टिश्यू पेपर दिया। इसने टिश्यू पेपर भी दिया, चम्मच भी दी, केचप भी ज्यादा दी है। इसने केचप ठीक ठाक ही दिए और चम्मच 3 दी, लेकिन टिश्यू पेपर नहीं दिया। वही। और इसने ना टिश्यू पेपर दिया ना चम्मच दिया, सिर्फ केचप ढेर सारा दिया। अभी जो जोमेटो वाला खोल भाई, अपने अपने मन की करते हैं सब। और ये हमारा आज का सबसे सस्ता पार्सल है, इतना भी सस्ता नहीं है वैसे। ओ भाई साहब, ये लोग है ना दिल्ली जीत लेते हैं। क्यों? ये सील देख, 1 2 3, ये पता नहीं हमारी सुरक्षा की, मतलब हमको अच्छा लगे उसके लिए, या फिर जोमेटो वालों पर, बर्गर किंग वालों को भरोसा नहीं है। और एक मेन चीज भाई, ये जो पहला आउटलेट पे हम गए थे ना वहां से ही हमने ऑर्डर किया था जोमेटो से, वहां से ही सारा खाना आया है। ये जो आउटलेट है ना पहला वाला, जो सिक्योरिटी वाले चाचा थे, हाँ। वही आउटलेट से अपने घर पे खाना मंगवाया है। तो भाई वो देखो, ये हमको ऐसा दिया और जोमेटो वालों को 3 सील मार के, मतलब जोमेटो वालों पे भरोसा नहीं है। बर्गर किंग वालों को तो भाई ये एक निकल गई उनकी फ्राइज। फिर अल्लाह भाई वो तो वही सीन है। ये बाबा जी का टुल्लू बना के, ये यार प्लीज जोमेटो से, अरे बस Zomato अभी के तू मत करना भाई, सबको पता है। चल अब भाई अगर बर्गर किंग से कोई देख रहा हो ना, बर्गर किंग मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसका मालिक हमको देख रहा होगा, लेकिन जो काम करता होगा उधर, जो जिसके पहचान वाले उधर काम करते होंगे, या कोई भी स्टाफ का कोई भी देख रहा होगा ना, तो प्लीज इसके ऊपर आप काम करो कि भाई ये प्रॉपरली ऐसे बंद करो। सबसे पहले बर्गर किंग लिखा हुआ होता है, वो ऐसे मुड़ता है, और उसके बाद जिधर आगे लिखा है ना पनीर रॉयल रैप, देखो मेरे को आर पार इधर से भी पढ़ाई देता है, तो भाई ऐसे उसको रैप करो और उसको ऐसे बंद करो, ये प्रॉपर तरीका होता है। भाई सब ने सीख लिया। चलो नहीं सीखो तो मेरे को बुलाओ, मैं फ्री में ट्रेनिंग देगा, लेकिन महीने में 4 बार फ्री का खाएगा। और भाई ये बक्सा ये जो किसका काम है पता नहीं, जोमेटो वाले का। जोमेटो वाले के ना पूरा देखो, बस बक्सा इधर से पिचका हुआ है, तो यही चीज हमको चेक करनी हाँ। थी। भाई ये 20 रुपए सस्ती जरूर मिली है, तकरीबन 20 रुपए, लेकिन भाई पिचका हुआ बॉक्स है, अंदर का माल कैसा है वो तो देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुछ नहीं, टिश्यू पेपर नहीं है, लेकिन चम्मच 2 दी है। केचप। केचप का क्या करना है, इसने 7 दिया, उसमें से ले लेंगे ना हम। अरे भाई तो बर्गर के साथ केचप चाहिए, रैप के साथ चाहिए, तो वो नहीं है भाई। नहीं है भाई, केचप नहीं दिया है, ना टिश्यू पेपर दिया है, सिर्फ ये
क्या गिरा है? अबे चम्मच गिरी है। कोई बात नहीं, सिर्फ ये 2 चम्मच दी है। तो भाई देखो, हर एक चीज में अलग अलग मामला है। लेकिन भाई ये जो हमने 5 जगह से हमने जो ये अपना फूड लिया ना, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये जो रेलवे स्टेशन के सामने जो था ना वहां का लगा, क्योंकि भाई 3 स्पून दी, फिर टोमेटो केचप के पाउच भी भाई कितने टोटल 5 दिए, टिश्यू पेपर दिया, सफिशिएंट है। तो भाई वहां का सबसे अच्छा है पैकिंग के मामले में। हाँ, लेकिन ये जो मोड़ के दिया था उसका भाई वो क्या? तो ये किसी को नहीं साला, ये बर्गर किंग का एक भी रैप अच्छी तरीके से उन्होंने बॉक्स में पैक नहीं किया। भाई ये चीज सच में बहुत शर्म की बात होती है ना। ये तो हाँ। इतना अच्छा पैकिंग आप बनवाते हो ब्रांड से, भाई कितने सारे पैसे ब्रांड खर्च करती है ये सारी चीजें डिजाइन करने के पीछे। वैसे डिजाइन मेरे को नहीं लगता है उन्होंने कुछ अलग दिमाग दौड़ा के किया होगा। भाई बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स का कॉपी। वो सालों से भाई उनका जो रैप आता है ना वो इसमें ऐसे ही आता है भाई। तो भाई लेकिन उनको फिर भी उसके तरह से पैक करना नहीं आता, जो कि बहुत इजी है, सिंपल, छोटा बच्चा भी पैक कर सकता है। लेकिन भाई बर्गर किंग की ये बात मेरे को बहुत शर्मजनक लगी। बाकी सारी चीज़ें तो प्लस माइनस चलो वो तो ह्यूमन एरर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप ये इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें दे रहे हो वो सबको एक जैसी दो और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो कि भाई एक पार्सल है तो उसके साथ में कितने टिश्यू पेपर जाने चाहिए, कितने टोमेटो केचप के पाउच जाने चाहिए। अगर टोमेटो केचप के तो भाई वो अलग बात हो गई, लेकिन और चीज़ी फ्राइज कोई लेता है तो उसके साथ भाई ये लकड़ी की चम्मच जानी ही चाहिए। हाँ, क्योंकि लेकिन ये चीज का कोई भी ध्यान नहीं देता। देखो इसने नहीं दी है, उसने नहीं दी है, तो भाई ये खाएंगे कैसे? चीजी फ्राई से तो पूरे हाथ बिगड़ जाएंगे। तो भाई ये सारी चीजों पर इनको काम करना बहुत मंगता है और कुछ ऐसे आइडिया मंगता है। तो हमारा फोन नंबर इंस्टाग्राम पे भी मंगता है। भाई मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो तो अभी एक एक चीज निकाल कर सबका वेट करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा है। तो पहले आउटलेट वाला जो बर्गर था वो भाई 314 ग्राम 314 ग्राम्स। अभी दूसरे की बारी। रेलवे स्टेशन वाला। वो 275। रुक 275। अरे भाई 314 और 275 मतलब 25 और 14 39। भाई 39 ग्राम्स का गफला है। और आई मीन भाई वेजिटेबल्स थोड़े कम ही डाले होंगे ना उन लोगों ने। क्या पता, ये तो बहुत बड़ा गफला हो गया भाई। तारीफ कर दी लेकिन मुसाफिरों की वाट तो ये लोग लगाते ही है। अभी बारी है तीसरे आउटलेट की। 280 279। हाँ 279 मतलब 279 280 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब आप 280 अच्छी की तरह दिए 280 समझ के चलो। फिर आया है, दिन में गए थे रात को आए थे वो वाला आउटलेट, फोर्थ वाला भाई, फोर्थ वाला 292। तो भाई इनका ना वेरिएशन है वही अपना 270 से लेके भाई 300 350 के आसपास का। लेकिन भाई वो लंबा होता है ना। लेकिन अभी ये सेम चीज हमने जोमेटो से मंगवाई, मतलब ये आउटलेट से। तो उसका वेट सेम होना मांगता है ना। 324 उसका है, क्योंकि बर्गर बनाने वाला आई थिंक भाई सेम ही होंगे ना। 314 सॉरी। हाँ चल भाई, तो अभी चेक करेंगे तो अभी पूरा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। 323 ग्राम सबसे ज्यादा जोमेटो वाले का वेट है। लेकिन एक बात सब समझो कि ये आउटलेट वाला है ना, बंदा दबा के माल भरता है। तो कंपनी लॉस में जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी है, कंपनी लॉस में नहीं, ये सारे लोग कम माल भरते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। वही भाई उनका एग्जिट वेट कितना होना चाहिए वो हमको थोड़ी पता है। लेकिन भाई ये जो फर्स्ट आउटलेट है ना जहां पर हम गए थे और जहां से जोमेटो से मंगवाया, 310 से ऊपर है इसका वेट। हाँ, इसका 314 और इसका 324। वाह भाई कौन से भाई बोल ले गया भी फ्रेंच फ्राइज की चलो भाई, सबसे पहले आउटलेट की फ्रेंच फ्राइज का वेट है 198 ग्राम, मतलब 200 ग्राम में 2 ग्राम कम। हाँ अभी दूसरी की बारी। जो रेलवे स्टेशन वाला था ना, ओ भाई 211। चलो ये तो समझे 10-12 ग्राम तो भाई 1-2 फ्राइज भी कम ज्यादा रखेंगे ना तो वो हो जाता है। 1-2 नहीं, वैसे ज्यादा 3-4 होती है। अभी ये थर्ड वाला, ये भाई 42। माय गॉड भाई, ये गफले पास है वही ना। इसका बर्गर का वेट कितना था बे? 280। 280। चलो ये बराबर था। लेकिन भाई ये तो बहुत 50 ग्राम फ्राइज में तो कितना फर्क आता है बे? अरे 50 से भी ज्यादा। 142 यानी कि भाई 58 ग्राम्स। ला अभी वो दिन में गए थे रात को लौटे। मेरे को ये बहुत हैवी लग रहा है माल। 266 भाई साहब। अरे भाई ये ऑलमोस्ट कितना भाई ज्यादा हो गया, 70 ग्राम ज्यादा हो गया है भाई ये सबसे। तो ये 142 वाले से तो तू समझ कितना ज्यादा हो गया। अभी वो ला अपना
जो पहले आउटलेट से ऑर्डर किया था वही जो आउटलेट 198 था वही आउटलेट से हमने मंगवाया है, लेकिन जोमेटो से, वो खुद जाकर लाए थे, ये हाँ। जोमेटो से ऑर्डर किया है। 178 हाँ तो भाई वो लोग 21 ग्राम का फर्क है। हाँ? 21 ग्राम का, 21 ग्राम का है भाई। 21 नहीं सॉरी 20 ग्राम का फर्क है तो भाई सबसे ज्यादा तो वो गए थे ना हम दिन रात वालों में भाई। दिन रात वाला। लेकिन एक बात सोचो कि ये लोग जो इतना प्लस माइनस देते हैं, ये तो समझो बहुत ज्यादा फर्क हो गया है ना, क्योंकि भाई ये सोचो तो सही 266 पता नहीं कितना 266 भाई तो ये बहुत हो गया। 267 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन भाई 142 है एक तरफ और एक तरफ ये है। किधर गया है बे वो? ये रहा, अरे ये रहा ये देखो भाई 142 143 वाला है ये। तो भाई सोचो कि कितना फर्क है भाई ये तो 150 नहीं लेकिन 130 के मैं आसपास तेरे को हो गया। बताता हूँ ना, 58 प्लस ये प्लस कर कितना है 66, 58 प्लस 66 करके दिखा, उसे हो पाएगा? रुको अरे बिना कैलकुलेटर के करके, अरे साले। 266 माइनस 143 123 ग्राम्स का भाई, मैंने बोला था ना कि 142 था 123 ग्राम्स का भाई फर्क है। तो ऑलमोस्ट भाई एक और फ्रेंच फ्राइज आ जाएगी इसकी छोटी वाली। तो भाई ये तो गड़बड़ है। इसके भी इतने रुपए, इसके भी इतने रुपए, इसके सबके सेम पैसे। अभी समझो कि किसी ने भाई फ्राइज के पैसे दिए और उसको मिली 142 ग्राम्स और किसी को मिली 266 ग्राम्स। वही तो भाई बहुत तो ज्यादा भाई difference। सोचो कि जिसको कम मिली है उसके साथ कितना बड़ा धोखा है। हाँ पनीर रैप की बारी। रैप पहला पनीर रैप। जल्दी कर जल्दी, आज ये है ना बहुत लंबा हो जाएगा ऐसा लगता है मेरे को। 280 ग्राम्स। आउटलेट 1 का 280, अभी आउटलेट 2 की बारी, ये स्टेशन वाला है 253। चलो ये हम समझ सकते हैं, ज्यादा वैसे नहीं है, 27 ग्राम का फर्क है। हाँ 27। चलो वो समझ सकते हैं हम। ये थर्ड वाला 253। अरे भाई सेम ही है। 253 हाँ वाह भाई वाह। अभी फोर्थ वाला दिन में गए थे, रात को आए थे वो वाला इसका वजन है 227। ये कम है भाई। इसने प्राइस बहुत ज्यादा दे दी ना तो इसमें कटौती कर दी। और अभी वो लास्ट वाला टन-टन, जो हमने जोमेटो से मंगवाया है वो पहले वाला था, वो आउटलेट से 256। 257 नहीं 56 6 56। 282। चलो रैप में हम समझ सकते हैं इतना ज्यादा फर्क नहीं, 20-30 ग्राम का। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा फर्क लगा फ्रेंच फ्राइज में भाई। फ्रेंच फ्राइज में भाई, वो धोखा है। वे सबसे पहले बर्गर निकालते हैं। पैकिंग देख लेते हैं सबसे पहले भाई। अच्छा है भाई जो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ये देखो इधर से खुल गया है, ऐसा ढीला ढीला सा है। लेकिन अभी रख दे भाई। चलो भाई ये पहला वाला आउटलेट का है, उधर ही रख भाई। इसका रैप भी थोड़ा ढीला है। लेकिन अच्छा है भाई, ये वेज ऊपर वाला ऊपर रहता है ना। चलो भाई जो भी है वो। अभी तीसरे आउटलेट के बर्गर की बारी। अभी हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा बोल रहे हैं ना, उसके चक्कर में वीडियो इतनी लंबी बनती है, इतनी लंबी बनती है कि क्या बताए कितनी लंबी बनती है। भाई रैप तो सब में एक जैसा ही है, मेरे को ऐसा कि थोड़ा टाइट होगा, नहीं लेकिन 19-20 का फर्क है बस। हाँ सही है, उसमें सही हम है। किसी की गलती नहीं निकाल सकते। वैसे भी बर्गर किंग है ना, ये रैप लपेटने में बर्गर के आसपास जो कागज लपेटते हैं ना, उसमें बड़े उस्ताद होते हैं, है ना। मैकडॉनल्ड्स तो ऐसे ही जैसे तैसे दे देते, लेकिन भाई इन लोगों का प्रेजेंटेशन मेरे को पहले से ज्यादा पसंद है। ओ भाई इनका भी सेम ही है। अभी मैकडॉनल्ड्स वाला तो मैकडॉनल्ड्स क्या भाई, जोमेटो वाला क्या बोल रहा है? ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे से जल्दबाजी मत करवा, फिर शैतान वाला काम होता है मेरे से। ने बॉक्स पिचका हुआ था जोमेटो वाला, लेकिन बर्गर सही सलामत है अंदर। नहीं, अरे इसमें गलती है। ये वेज ऊपर कहाँ गया? वेज ऊपर इधर नीचे चला गया है भाई भैया। उल्टा कर दिया। ये वेज ऊपर जो लिखा है ना, वो एक्चुअली ऐसे ऊपर आना चाहिए। देखो सब में कैसे ऊपर आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ, लेकिन इसमें बर्गर किंग का आ रहा है, मतलब जो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो जोमेटो वाले में भाई गलती है, बाकी सारी की सारी चीज़ बराबर है। अभी आपको दिखाना है बर्गर और बन की क्वालिटी। वैसे जो इधर जितना हम नीचे फेंक रहे हैं ना, चैलेंज खत्म होने के बाद वो सारा का सारा हमको साफ करना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे हम प्रेस करते हैं। रुक जा, पहले ये वाला प्रेस मत कर, रख दे। तू बन का कलर देख, डार्क लाइट, डार्क लाइट। ये तो बहुत ही लाइट है। हाँ ये दिन रात वाला जो था ना आउटलेट, उसका तो भाई बहुत ही लाइट है। पता नहीं बन कच्चा रेखा है कि क्या है। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ, लेकिन इतना फ्रेश भी सॉफ्ट देखो, ये टच करते हैं ना तो पूरे खड्डे हो जा रहे हैं, बन कट होकर पूरी उंगली चली जाती है। भाई ये वाला हार्ड है, देख भाई ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ये तो ये बासी है, ये भी सेम है पहले जैसा। भाई ये मस्त है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये कच्चा है
ये देख, ये कलर भी बहुत गोरा गोरा है इसका, इसको अच्छी तरीके से भाई उसको वो नहीं और किया है। ये भी अच्छा है। चलो भाई, सिर्फ है ना हमको ये जो सेकंड वाला जो आउटलेट से हमने जहाँ लिया ना उनका, रेलवे स्टेशन वाला। हाँ भाई, वहाँ का बन है ना उतना सॉफ्ट नहीं है और फ्रेश भी नहीं लग रहा है भाई। हाँ, बहुत वैसे ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है लेकिन है। तो अभी सबसे पहले भाई मुंह दिखाई कर लेते हैं। भाई अंदर का माल तो विश्व सेम ही रहेगा ना सब नहीं, 2 टमाटर है और फिर लेटस है और नीचे टिक्की, बस खत्म। चलो भाई वही चेक करना है कि वो टमाटर के कितने। अबे टमाटर किधर है? टमाटर नहीं, इसमें टमाटर थे लेकिन वो पिकल नहीं था, वो एलेपिनो उसको क्या बोलते हैं। अरे वो है, ये नीचे उसके डाला है नीचे, पिकल। हाँ, है। प्याज भी है। भाई इसके अंदर तो कुछ नहीं है भाई साहब ये कैसा, ये तो धोखाधड़ी है ना पूरी। मैंने बोला ना ये रेलवे स्टेशन वाले में गफला होता भाई, है नीचे भी चाट कुछ से। नहीं है भाई साहब भाई। ये चीज नहीं भाई एक्सेप्ट कर सकते हम, है ना। 180 रुपए का बर्गर 179, और फिर ये किधर, ये टमाटर प्याज कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें तो भाई है भाई, टमाटर भी है, प्याज भी, और नीचे है। नीचे तो कुछ भी नहीं होता इसमें, वो उसका। हाँ लेकिन इधर है भाई, वो अपने पिकल जो बोलते हैं ना वो है इसमें। भाई ये गफला किया है रेलवे स्टेशन वाले बर्गर किंग ने भाई। क्योंकि भाई ये तो वेज ऊपर सबसे फेमस वाला बर्गर है बर्गर किंग का। भाई ऐसा क्यों करते, मेरे को ये समझ में नहीं आता। साला पैसा हम 5 रुपए भी कम देगा ना तो वो हमको ये चीज देगा ही नहीं। वही ना। और फिर अगर ये चीज हमको ऐसा करके देगा तो फिर हम उसको कैसे पैसे देंगे? टमाटर किधर है भाई? किधर है भाई, ये किधर है? ये कौन सा, ये तीसरा वाला है, समासावली रोड वाला ना। हाँ, इसमें भाई रख टमाटर दे नहीं अभी। है। ये अभी अपना वो दिन में गए थे, रात को आए थे। ये भाई इसमें है, लेकिन इसमें टमाटर एक ही है, हाँ प्याज है और वो प्याज है, और वो पिकल कितने है भाई वो नहीं दिखेंगे। हाँ वो दो पीस है। 2 पीस है, लेकिन वो सॉस है ना वो थोड़ा कम लगाया है ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो फिर भी है विशु। ये बीच में देख पूरा ऐसे गाढ़ा हाँ, रखा हाँ, है। और वो अपना जोमेटो वाला, ये जो Zomato सेम से? पहला जो आउटलेट से किया था वही आउटलेट वाला है माल। हाँ इसमें है भाई प्रॉपर टमाटर, प्याज, पिकल और सॉस। जो भाई ये देखो, ये सेम आउटलेट का माल लगता है आपको। ये देखने से ही पता चलेगा हाँ। कि भाई सेम। तो भाई इसमें ये चीज देखो कि आउटलेट में भी कितना फर्क पड़ता है। वही भाई ये एक में तो चीजें ही गायब है। वही ना। ये तो साला कैसा हो गया, ये तो राजनीति वाला मामला हो गया ना। उधर रोड बना है, जाकर देखेंगे तो रोड ही नहीं है, जंगल ही जंगल है भाई। ऐसा काम है ये तो भी फ्रेंच फ्राइज चेक करने की बारी है। देखो आपको वजन तो बता दिया कि कम ज्यादा है, लेकिन अभी अंदर जो फ्राइज है उसके ऊपर चीज कितना डाला है हाँ, फ्राइज कम डाली है या फिर चीज ज्यादा डाला है या फिर चीज कम डाला है फ्राइज ज्यादा भाई, वो देखना है। ये सबसे पहला जो आउटलेट था वो वाला है भाई। ओ सही है, जैसे डालनी चाहिए वैसे डालिए। हाँ इसमें ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। अभी दूसरे वाले आउटलेट की बारी है। या इसमें चीज भर के डाला है भाई। ये अपना रेलवे स्टेशन वाला ये रेलवे स्टेशन वाले ने चीज बहुत डाल दिया है, लेकिन भाई ये भी खाने में तो मजा आता है। चीज ज्यादा होता है तो किसको नहीं मजा आता हाँ है। वही ना भाई, अच्छा है अच्छा है। फ्राइज दिखा तो फ्राइज की क्वालिटी अच्छी है। सेम ही है भाई, फ्राइज का कलर सेम ही है। ऐसा है कुछ। तो मैं क्यों फिर बाकी रहूं। लाता उधर से एक। मस्त है। ओए इसका तो देखने से कम पता चल जाता है कि बहुत कम है। सबसे जो कम प्राइस थी ना 143 ग्राम्स वाली, वो ये है। बहुत कम है भाई। अभी दिन में गए थे, रात को आए थे, हाँ वो वाला आउटलेट। इसने चीज भाई चीज ही चीज है। इसने फ्राइज के अंदर चीज नहीं डाली है हाँ चीज के अंदर फ्राइज डाली है भाई, बहुत चीज है इसके अंदर। ये जोमेटो वाला जो हमने सबसे पहले आउटलेट से मंगवाया था, लिया था, वो वाले आउटलेट से मंगवाया है। मुझे लग रहा है कि भाई सेम ज्यादा फर्क नहीं है। सेम ही है भाई। तो भाई फ्राइज का तो आपको दिखा दिया, वेट में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन चीज सब में देखा जाए ना तो जितनी फ्राइज है ना उसके हिसाब से सही डाला है ना, उसमें कुछ गड़बड़ हमको नहीं लग रही है। तो अभी बारी है फाइनल भाई रैप की, पनीर रॉयल रैप। तो ये अपना पहले आउटलेट का रैप ओ भाई अच्छे से ग्रिल किया है। ओ इसकी हाइट ज्यादा है। वो ये पिचका हुआ है। फिर ये तीसरा वाला भाई, ये ग्रिल नहीं किया है अच्छे से, है ना? और थोड़ा ऊपर ओपन भी है, पीछे से भी देख। ये देखो भाई, ये प्रॉपर अच्छे से भाई ग्रिल किया है, ये कम ग्रिल हुआ है। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा है। अभी चौथा वाले की बारी। ये वो है जो दिन में गए थे, रात को आए थे, वो वाला। ये साला कितनी बार बोल रहे हैं ना हम। भाई फिर सबको भी याद रह जाएगा। ओ इसको जला डाला है क्या एक साइड से? अबे हाँ भाई एक साइड से पूरा जला डाला है इसको ग्रिल के अंदर,
और एक साइड से देख कच्चू नहीं। और भाई ये कुछ चिपका है देख, वो ये जो पुराना जो रहता है ना, हाँ वो काला कालिक रहती है ना जो, वो भाई इसके ऊपर लगी है भाई। ये बहुत गलत चीज है। और ये तो बिल्कुल एक साइड से कच्चा है और एक सिर्फ वो काला चिपका है। ये देखो, ये तो मैं साफ करूंगा ना तो ये साला निकल जाएगा भाई। साला क्या सारा। तू सोच कि ये कितना महंगा रैप है और फिर भी ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते ये लोग। भाई ये तो एक तरीके से देखने जाए तो हमारे हार्ड अर्न मनी के साथ खेला ही हो गया ना। अभी वो जोमेटो वाला निकल चल। मैं बोल रहा हूँ वो सुना हाँ तुमने? वो है भाई, क्योंकि इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं भाई, हर कोई है, सिर्फ हमारी बात नहीं, सबकी बात है भाई। पैसा तो मेहनत से ही आता है, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ से उगता है हम जाके तोड़ लेते हैं और फिर उसके सामने ये चीज़ मिलती है ना तो फिर नहीं मज़ा आता। मैं तो इतना पॉजिटिव होके सोच रहा था ना कि आज बर्गर किंग वाले भाई दिल जीत लेंगे, लेकिन भाई नहीं जीता। तो भाई गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने। ये किधर नीचे चिपका के भेजा है क्या? हाँ काला काला है भाई। नहीं काला काला नहीं, ये प्रॉपर है। काला काला की अरे ऐसा नहीं, ये कुछ चिपका है इधर देख। हाँ ये जो थोड़ा सा ब्लैकिश आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये जो कैसा जल गया है और उसके ऊपर वैसा ये नहीं रैप है। रखते हैं ना, वैसे काला काला लग रहा है। मतलब ये जला हुआ निकाल कर ये रखा होगा तो फिर वो जले हुए का कालापन इसके ऊपर चिपक गया है। तो भाई ये अगर हम खोलेंगे ना तो पूरा फट जाएगा यार। लेकिन अंदर सब चीज दी है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा ना विश्वा, फिर वो गफला होता है ना। हाँ ओ भाई साहब, पनीर के 2 बड़े बड़े टुकड़े और भाई प्याज टमाटर और लेटस, बस बंद कर दे। बंद कर दो, खतरा नहीं पाइजे हमको। अभी दूसरे वाले में चेक करते हैं कि क्या है। इतनी मस्त खाने की चीज को ऐसे खोल के उसका वो सब करने में मजा नहीं आता, लेकिन भाई आपको दिखाना जरूरी है ना, इसमें भी सारी चीजें विश्व। टमाटर नहीं किधर है है भाई? टमाटर नहीं है भाई ये गलत है। भाई। ये स्टेशन वाले टमाटर क्यों नहीं देते बे? मुझे लग रहा है कि टमाटर खत्म हो गया होगा भाई। तो फिर कस्टमर को बोलना चाहिए ना कि हमारे पास टमाटर नहीं है, तो फिर उस हिसाब से काम चलता है ना भाई। और दूसरी चीज, साला अपने पास ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपए, तुम 130 वाली चीज दे दो तो आप दोगे? नहीं दोगे ना, तो फिर ये चीज आप कम दोगे तो फिर हम खरीदेंगे क्यों? इसमें भी टमाटर नहीं है भाई। अरे भाई साहब ये चल क्या रहा है बे? झोल झपाटा। पता नहीं भाई। तीसरे में ऐसा था, हाँ, अभी और ये चौथा। जो दिन में गए थे रात को लौटे। बस बे, साले मेरी एक टांग नकली है तू चालू किधर होता है? इसका तो भाई पूरा ये टोर्टिला ही कच्चा है एक साइड से। लेकिन अभी तू देखना इसके अंदर भी कुछ, इसके अंदर है भाई, टमाटर भी है, लेकिन बहुत कम चीजें हैं इसके अंदर, क्वांटिटी बहुत कम है। पनीर की वो जो टिक्की आती है वो है भाई। तू स्मेल कर, वो जला हुआ जो रहता है ना अपना। हाँ भाई जल गया है। रोटी जलती है भाई, तो कैसी स्मेल आती है? आपको खाने में ना पक्का नहीं मजा आएगा। ये जला जला हुआ सा फील होगा वही भाई ना। और ये जो लास्ट वाला जोमेटो से जो हमने किया था साला, ऑर्डर, हम ये सब ब्रांड को इतने कितनी ऐसे तवज्जो देते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी ब्रांड है, ये वो, इनके कारनामे देखो। हाँ भाई, ये सारी चीजें ना कोई देखता नहीं है भाई। सब लोग तो खाने के लिए जाते हैं। अभी और तक है ना खाने- बर्गर किंग के मेरे दिमाग में ना उसका लेवल ये था, लेकिन भाई ये करके ना उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। थोड़ा पैसे ध्यान इतने रखो सारे ना, ले रहे हो तो भाई ध्यान रखो ना। आपको करना क्या है? आपके स्टाफ को अच्छे से ट्रेन करना है और सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है, सिंपल। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भाई आप इतना सारा बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए। इसमें भाई है टमाटर, प्याज है। प्याज है, टमाटर, लेकिन टमाटर एक ही है। चलो एक है ठीक है, लेकिन है भाई। लेकिन इसमें एक जैसा होना चाहिए कि भाई रैप है तो उसमें 2 टमाटर की स्लाइस रखनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है। और ये मेरे पैर के ऊपर प्याज पड़ी थी, इसका क्या करूं मैं? खा लूं? खा जा। तो भाई देखो अभी टेस्ट में तो है ना सब चीजें सेम ही होगी। किसी में टमाटर का टेस्ट आएगा, हाँ, किसी में वही। नहीं आएगा। तो भाई वो सारा आपको भी पता है कि ये कैसा टेस्ट आता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज ट्राई कर लेना। और लेकिन हाँ। किस में क्या आएगा, किस में क्या नहीं आएगा, वो हम गारंटी नहीं दे सकते, वही। क्योंकि हमारे साथ भी खेला हो गया है आज। तो भाई अगर आप ऐसे बर्गर किंग में जाओ ना तो भैया को बोलना, भैया तो ऐसे थोड़ी प्राइस ज्यादा दे दो, तो वो दे भी देंगे ना भाई। हाँ, क्योंकि एक आउटलेट में ज्यादा, एक में कम है। हाँ। मौसम के हिसाब से चलता है इनका। और भैया को ऐसा बोलना कि भाई टमाटर भी डालना, प्याज भी डालना, तो वो लोग ऐसे भी बर्गर भाई बना के देंगे हमको। वो पता नहीं क्या बना के देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ है कि भाई ये सारी चीज़ें में अलग अलग होना नहीं चाहिए, लेकिन है। अभी आपका इस सारी चीज़ों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके साथ ऐसी कभी गड़बड़ी हुई है क्या किसी भी ब्रांड में?
तो वो भी नीचे जरूर बताना, और आपका शायद इससे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो हमारे से, हाँ, तो वो भी शेयर करना। तो आपको ये आज की चैलेंज अच्छी लगी है तो भाई इस वीडियो को वीडियो में ना लाइक जरूर करना। और ये चैलेंज हमारे लिए नहीं थी, ये चैलेंज बर्गर किंग के लिए थी। हाँ। कि भाई वो जो माल बनाता है वो सही तरीके से बनाता है या नहीं, लेकिन वो चैलेंज में बर्गर किंग बहुत बुरी तरह से हार गया है, जो आप देख सकते हो। सुन, अभी वो लोग हार गए तो फिर नींबू लेके हम जाते हैं ना खिलाने। क्या पिछवाड़ अच्छा खिलाने? मेरे को लगा बड़ी ब्रांड है तो कुछ बड़ा करते। भाई पनिशमेंट में हम भी नींबू खाते हैं तो भाई उनको भी खिलाते हैं। चलो भाई, जो भी है आज की चैलेंज यहीं पर खत्म। हाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।